अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आप भी चाहते हैं गर्मियों में आपकी स्किन फ्लॉलेस लगे, ओपन पोर्स आपके श्रिंक हो जाएं, इस तरह की खूबसूरत आपकी स्किन लगे, जब आप मेकअप करें तो वो बहुत ही प्यारा लगे, तो आज की इस रेमेडी से आपका कलर भी फेयर होगा। एक्नी है या एक्नी के बाद उसके निशान रह गए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। स्किन आपकी ब्राइट होगी, स्किन पर ग्लो आ जाएगा। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो सब आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी क्रीम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपका कलर भी फेयर होगा, स्किन पर बहुत ज़्यादा ग्लो भी आ जाएगा। गर्मियों में आपकी स्किन फ्रेश और हाइड्रेटेड फील होगी। चेहरे पर पिगमेंटेशन है या दाग धब्बे हैं, निशानात हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इससे ख़त्म हो जाएंगे। तो इस अमेजिंग से फेस पैक को बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। अब हम रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपने लेनी है फेयर एंड लवली क्रीम। ये क्रीम हर घर में होती है, बहुत से लोग इसको यूज़ भी करते हैं, लेकिन आज जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आपने पहले नहीं यूज़ की होगी। इसके बहुत ही कमाल के रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। आपने ये करना है, एक छोटा चम्मच फेयर एंड लवली क्रीम लेनी है, किसी भी साफ़ सुथरे और खुश्क बोल में आप डाल लें। अच्छा, आप फेयर एंड लवली क्रीम की जगह पर तिब्बत स्नो क्रीम भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को फेयर एंड लवली नहीं सूट करती, तो आप तिब्बत क्रीम ले लें या कोई भी आप फेयरनेस क्रीम यूज़ कर सकते हैं। ख़्याल रहे कि इसमें आपने कोई भी वाइटनिंग क्रीम नहीं यूज़ करनी, जैसे कि गोल्डन पर्ल है, संदल है, इस तरह की जितनी भी क्रीम्स हैं उसका आपने इस्तेमाल नहीं करना। फेयर एंड लवली क्रीम ले लें, तिब्बत स्नो क्रीम ले लें, इसके आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसमें 1 चम्मच भरकर बेसन का डालना है। बेसन सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है कलर को फेयर करने के लिए। ये दाग धब्बों को ख़त्म करता है, स्किन को डीपली क्लीन करता है। इसको आप फेस वॉश के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में स्पेशली जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है वो बेसन के साथ अपने चेहरे को धो सकते हैं। जिनकी ड्राई स्किन है वो बेसन में दूध शामिल कर लें, दही के साथ इसको मिक्स कर लें। जिनकी ऑयली स्किन है वो सिंपल पानी के साथ भी बेसन को मिक्स कर सकते हैं, रोज़ वाटर के साथ आप मिक्स कर लें। अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप बेसन का इस्तेमाल करें, आपको बेहतरीन इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छा, क्रीम को और बेसन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब इसको मज़ीद स्मूथ सा पेस्ट बनाने के लिए इसमें मैं गुलाब का अर्क शामिल करूँगी, ताकि ये बहुत ही स्मूथ सी एक कंसिस्टेंसी में आ जाए। रोज़ वाटर की जगह पर आप इसमें दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं। अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, एक स्मूथ सा आपने पेस्ट बनाना है। इस रेमेडी से आपके चेहरे पर जितने भी दाग धब्बे हैं, निशानात हैं, वो लाइट होने लग जाएंगे। अगर आप हफ्ते में 3 दफ़ा इस रेमेडी को इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत ही कमाल के इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। कलर भी आपका फेयर हो जाएगा, ब्राइटनिंग आ जाएगी आपकी स्किन पर। और इस रेमेडी को हर तरह की स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। 12 साल की उम्र के बच्चों को भी आप ये फेस पैक बनाकर लगा सकते हैं। गर्मियों में आपकी स्किन पर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी इससे रिमूव हो जाएगा, स्किन फ्रेश और ग्लोइंग आपको फील होगी। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद नेक्स्ट आपने इसमें शामिल करना है लेमन, और लेमन आपने छोटा आधा चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। जिनको लेमन नहीं सूट करता वो इसकी जगह पर टमाटर का जूस भी डाल सकते हैं, या फिर आप आलू का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन में, टमाटर में और आलू के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब आप इसको अपनी स्किन पर यूज़ करते हैं ना, तो ये तेज़ी से आपके कलर को वाइट करता है, डार्क स्पॉट्स को लाइट करता है। और इस रेमेडी को आप नेचुरल ब्लीच भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना तो आपकी स्किन एक जैसी नीट एंड क्लीन हो जाएगी, आपके पोर्स भी श्रिंक हो जाएंगे। पिंपल्स अगर आपको निकले हुए हैं तो वो भी इससे बैठ जाएंगे। बहुत ही कमाल के आपको इसके रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। इस रेमेडी को आपने लाजमी से यूज़ करना है। मिक्सिंग आपने साथ साथ सारी चीज़ों की करनी है, ताकि आपको बेहतरीन इसके रिज़ल्ट मिलें। आपने किसी शादी पर जाना है, कोई इवेंट अटेंड करना है, स्किन आपकी डल हो गई है, तो आप ये वाला फेस पैक अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टेंट आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे, स्किन आपकी ग्लो करने लगेगी, कलर आपका बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा। और इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आपको मार्केट से डिफरेंट प्रोडक्ट्स ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस एक रेमेडी से आपका कलर फेयर हो जाएगा, डार्क स्पॉट्स लाइट होंगे, स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगेगी। नेक्स्ट मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है, तकरीबन 1 चुटकी आप डाल लें। हल्दी का इस्तेमाल स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आपकी स्किन को हील करती है, रिपेयर करने में हेल्प करती है। अगर आपकी स्किन डैमेज हो गई है, कोई भी आपने फार्मूला क्रीम यूज़ की है, स्किन आपकी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, तो हल्दी आपकी स्किन को रिपेयर करेगी इंस्टेंट। इससे आपकी स्किन पर ग्लो भी आ जाएगा। और अगर आपको सनबर्न हो गया है, सन टैन हो गया है आपकी स्किन पर, तो उसके लिए भी हल्दी बहुत अच्छी है। आपके चेहरे से पिंपल्स के इन्फेक्शन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है। तो यहाँ पर हल्दी को भी मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। कंसिस्टेंसी आप देखें कितनी स्मूथ सी है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसमें छोटा आधा चम्मच डालना है शहद। शहद आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है, इसके साथ ही ये स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करता है।
किसी भी अच्छी कंपनी का आप शहद यूज़ कर लें, ये आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए शहद को आप अपने खानों में भी इस्तेमाल किया करें और स्किन के लिए भी यूज़ किया करें। जिनके फेस की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है वो सिंपल शहद को अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। डेली 10 मिनट के लिए लगा लें या हफ्ते में 2 दफ़ा भी अगर आप लगा लेंगे ना, तो इससे आपकी स्किन हेल्थी होगी, स्किन रिपेयर होगी। और जिनकी फेस की स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है, मुझे आप लोग कमेंट्स करके कहते हैं कि फेस रेडनेस के लिए कुछ बता दें, तो आप डेली अपने चेहरे पर शहद लगाएं, आपकी सेंसिटिविटी भी कम होगी, फेस रेडनेस आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है खीरे का जूस। मैं यहाँ पर खीरे का जेल यूज़ कर रही हूँ। दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में खीरे का इस्तेमाल स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपकी स्किन को फ्रेश बनाता है, स्किन को हाइड्रेट करता है। गर्मियों में क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, तो आप पानी ज़्यादा पिया करें। इसके साथ ही खीरे का इस्तेमाल भी किया करें खानों में भी, और इसको अपनी स्किन पर भी अप्लाई किया करें। एक छोटा चम्मच आपने खीरे का जूस डालना है या फिर आप खीरे का जेल इस्तेमाल कर लें। अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। ये आपके पोर्स को श्रिंक करेगा, इसके साथ ही आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा इससे ग्लो आ जाएगा। अगर खीरे का जूस डालने के बाद ये मिक्सचर थोड़ा सा पतला हो जाता है तो आपने इसमें थोड़ा सा बेसन और डालकर अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। अब यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, इसी तरह से आपने इसको बनाना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं इसको रखना। अब आप कोई भी ब्लीच वाला ब्रश ले लें, उसके साथ आपने अपनी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करना है। एक जैसा करके आप लगा लें चेहरे पर और गर्दन पर, और इसके साथ ही आप अपने हाथ पाँव पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टैनिंग को रिमूव करने के लिए बेहतरीन फेस पैक है। गर्दन के ऊपर भी आपने अच्छी तरह से लगाना है। गर्दन की बैक साइड पर भी लगाकर हल्की सी मसाज कर लें ताकि जितनी भी गंदगी है, मैल है, वो इसके साथ रिमूव हो जाए। पाँव की उंगलियों पर आपने लगा लें, पाँव पर जूती के निशान पड़ गए हैं वहाँ पर अच्छी तरह से इसको लगा लें। चेहरे के ऊपर लगाकर आपने इसको मसाज नहीं करना। सिर्फ वो लोग मसाज करें जिनको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का मसला है। नोज़ और चिन के ऊपर आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए मसाज करनी है। बाकी पूरे चेहरे के ऊपर आपको मसाज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। 15 से 20 मिनट के लिए इसको लगा कर रखें। जब ये कंप्लीट ड्राई होगा उसके बाद ही आपने अपने चेहरे को वॉश करना है। हाथ और पाँव पर हल्की सी आप मसाज कर लें। इससे क्या होगा, जितनी भी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी, स्किन आपकी सॉफ्ट होगी। नॉर्मल पानी के साथ आपने अपने चेहरे को वॉश करना है, साबुन या फेस वॉश का इसके बाद इस्तेमाल नहीं करना। और इस रेमेडी को आप चाहें तो डे टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, रात के टाइम पर भी यूज़ कर सकते हैं, और हफ्ते में 3 दफ़ा आपने इस रेमेडी को यूज़ करना है। फिर ही आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और स्किन को वॉश करने के बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र लाजमी से यूज़ करें। अब जिनकी स्किन ऑयली है वो इस तरह से मार्केट वाली एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी में अपने पूरे चेहरे के ऊपर लगाकर छोड़ दें, ये आपकी स्किन में खुद ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। और जिनकी ड्राई स्किन है वो लाजमी से कोई भी लोशन या क्रीम अप्लाई कर लें। अब यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।